हाय मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम एक नई कहानी के साथ आ चुके हैं जिसका कहानी का शीर्षक है भारत की विदेश नीति और चाणक्य का लोकतंत्र। ये एक ऐसी कहानी है जो भारत की विदेश नीति थी और चाणक्य का लोकतंत्र जिसमें शामिल था। और आज हम तुमको अपने एक इस कहानी को वाकिफ़ कराएंगे। आचार्य चाणक्य जी की जितनी भी कहानियाँ आप सुनोगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेट, कुछ ना कुछ अंदरूनी शक्ति आपको प्राप्त होगी, क्योंकि वो कोई ऐसी वैसी कहानियाँ नहीं लिखते थे। वो एक बहुत बड़े विद्वान थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको कहानी के प्रस्तुत करते हैं। चाणक्य यदि आज जीवित होते, ये देखिए दोस्तों क्या खूब पंक्ति में कहा गया है। चाणक्य अगर आज जीवित होते, आचार्य चाणक्य जी अगर आज इस समय जीवित होते तो भारत की विदेश नीति को देखकर, क्या खूब कहा है। देखिए दोस्तों क्या खूब कहा है। आचार्य चाणक्य जी अगर आज जीवित होते तो भारत की विदेश नीति को देखकर चकित होते। आज जो हमारे संसार में इतने बम विस्फोट हो रहे हैं, जगह जगह लड़ाई हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो शायद हम आशा करते आज हमारे बीच में अगर चाणक्य होते तो आज इस भारत की लोकतंत्र या आप जो भी समझे उसको देख कर आश्चर्यचकित होते और शायद आज हमारा देश कुछ अलग देश होता तो देख के चकित होते, पर शायद संतुष्ट भी, क्योंकि उनके सिद्धांत जो थे संतुष्ट होते, क्योंकि उनके सिद्धांत जो थे शायद संतुष्ट होते, क्योंकि मुश्किल था। आचार्य चाणक्य शायद संतुष्ट होते भी, क्योंकि उनके सिद्धांत जो थे शक्ति, कूटनीति और स्वराज, क्योंकि उनके जो सिद्धांत थे वो बहुत आराम, विश्वसनीय, प्रचानी सिद्धांत, शक्ति और कूटनीति और स्वराज अब लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में ढल चुके हैं। और आज आप लोग सभी देख रहे हैं, मेरी जो फैमिलीज़, दुनिया में महामारी हो रही है, आए दिन लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो रहे हैं। तो शायद सही है जो आज हमारे बीच में नहीं है, नहीं तो वो भी बहुत दुख झेलते। तो अब लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य भी ढल चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। आज सब एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे हैं, तो परिप्रेक्ष्य ढल चुके हैं। आज का भारत है और पहले के भारत के मुताबिक आज का भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास से खड़ा है। ये देखिए दोस्तों, पंक्ति में ही उनने पूरी बात कह डाली। दोस्तों आज का जो भारत है वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, कुटुंब भावना यानी कूटनीति। आजकल के लोग कूटनीति करते हैं कि दूसरे का कैसा नष्ट हो, कैसा दूसरे की बर्बादी हो। दोस्तों तो कुटुंब के भावना के साथ वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास से खड़ा है, यानी ढोंग पल के साथ ये दिखावा हो रहा है भारत में। तो आत्मविश्वास से खड़ा है। अमेरिका और रूस से सामरिक सहयोग करता है। ये देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था अमेरिका और रूस से सामरिक सहयोग करता है। चीन से सावधानी बरतता है। ये देखिए दोस्तों, आज एक देश दूसरे देश के दुश्मन है। आप सभी लोग जानते हैं आज एक देश दूसरे देश से बहुत अंतुष्ट है, अनुभव नहीं कर पाता है वो देश, तो करता है। चीन से सावधानी बरतता है और पड़ोसी देशों के साथ नेबरहुड फास्ट की नीति अपनाता है। ये देखिए दोस्तों, और पड़ोसी देश के साथ सावधानी बरतता है और पड़ोसी देशों के साथ, और जो हमारे पड़ोसी देशों है उसके साथ नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाता है। क्या मुख्य बातें कही है। आज एक दूसरे के मन में कोई इज्जत भाव प्रेम लगन कुछ नहीं है, सिर्फ ढोंगपना है।
कि कैसे एक दूसरे को हम बर्बाद करें, उसको रास्ते में लाए दोस्तों। तो यही चीज़ आचार्य चाणक्य ने अपने शब्दों में उस समय कह डाली, और आज आप सब लोग देख रहे होंगे जगह जगह देशों में कैसे कैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आचार्य चाणक्य उस समय ये बात कह डाली। अब लगाओ आचार्य चाणक्य कितने विद्वान थे। चाणक्य कहते राज्य का हित सर्वोपरि है। राज्य का जो हित होता है वो सबसे ऊपर माना गया है, सर्वोपरि माना गया है, और यही सोच आधुनिक भारत भी अपनाता है। राज्य का जो श्रेष्ठ है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, सर्वोपरि माना गया है, सर्वोपरि है। और यही सोच आधुनिक, और यही सोच, और इसी सोच के साथ हमने आगे को चलना है दोस्तों। और यही सोच आधुनिक भारत भी अपनाता है, जहाँ कूटनीति में संतुलन है। अब देखिए दोस्तों, क्या मुख्य बातें कही गई है दोस्तों। शायद आपको हमारी इस बोली में मज़े नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास माइक नहीं है। तो यही चीज़ भारत भी अपनाता है, जहाँ कूटनीति में संतुलन है। देखिए दोस्तों, जहाँ कूटनीति जो होती है, जहाँ कूटनीति में संतुलन है, युद्ध नहीं। जहाँ कूटनीति में संतुलन है और युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं पर कमजोरी भी नहीं। जहाँ कूटनीति नहीं, कमजोरी भी नहीं, मित्रता है। ये देखिए, जहाँ कूटनीति में कोई पारिवारिक समझौता ऐसा कुछ नहीं है, और मित्रता भी है, वही मित्रता है। पर स्वाभिमान के साथ लोकतंत्र में चाणक्य नीति का नया रूप उभरता है। ये देखिए दोस्तों, क्या खूब कहा है आचार्य चाणक्य जी ने अपने लफ्ज़ों में, अपने शब्दों में। पर स्वाभिमान के साथ लोकतंत्र में चाणक्य नीति का नया रूप उभरता है। लोकतंत्र में चाणक्य का नया रूप उभरता है, जहाँ जनता की भागीदारी है। नया रूप उभरता है आचार्य चाणक्य जी का, जहाँ जनता की भागीदारी है। जहाँ जनता की भागीदारी हो, जहाँ जनता का भलाई हो, वहाँ चाणक्य नीति हमेशा काम आती है। तो जनता की भागीदारी है, पर निर्णय राष्ट्र हित में विवेक से लिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, क्या खूब कहा है। पर जो निर्णय होता है वो राष्ट्र हित, यानी राष्ट्र के हिसाब से, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी, राष्ट्र हित में होते हैं। राष्ट्र हित में विवेक से, बड़ी तरह से लिए जाते हैं। राष्ट्र हित में विवेक से लिए जाते हैं। कोई भी काम है, कोई भी न्याय है, वो राष्ट्र हित में होता है, उससे हटके नहीं होता, उसके हित में होता है, और विवेक रूप से लिए जाते हैं। इस तरह आज का भारत चाणक्य के आदर्शों को नए युग की भाषा में जी रहा है। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको क्या समझाया था। इस तरह आज का भारत, वो पहले का भारत था, ये आज का भारत है, और उसमें और इसमें बहुत धरती आसमान का फ़र्क है। चाणक्य के आदेशों को नए युग की भाषा में जी रहा है। तो इस तरह आज का भारत जो है वो चाणक्य के आदर्शों को नए युग की भाषा में जी रहा है। ये नए युग की भाषा में जी रहा है, जहाँ नीति में नैतिकता है, जहाँ नीति में क्या है, नैतिकता है, पर व्यवहार में दूरदर्शिता। ये देखिए दोस्त, जहाँ उनकी नीति में तो सबके लिए सम्मान है, लेकिन अंदर सबके लिए खोट भरा है कि लोगों को कैसा बर्बादी हो, लोग कैसे उजड़े, लोग कैसे जाए। तो ये सब दोस्तों आचार्य चाणक्य ने कहा है कि नीति में नैतिकता है, पर व्यवहार में दूरदर्शिता है। यानी जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है दोस्तों, जो भी दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। तो आचार्य चाणक्य की ऐसी कहानी है दोस्तों। आज आचार्य चाणक्य हमारे बीच होते दोस्तों, अगर आचार्य चाणक्य हमारे बीच होते तो शायद हमारा भारत आज कुछ और होता। आज हम एक अच्छी मंजिल पर होते दोस्तों, ये आप सभी लोग जानते हैं।